स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट्स पे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 9th क्लास का चैप्टर 1 फिनिश किया था और अब जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है वो MCQs फॉर्म है। सो चैप्टर वाइज आपको MCQs सॉल्व कराए जाएंगे। तो आइए आज करते हैं चैप्टर 1 के कुछ MCQs जो इम्पोर्टेंट है और जिनकी पॉसिबिलिटीज होती है कि वो एग्जाम में आएंगे। अब आप उसे सॉल्व कैसे करोगे ये मैं आपको बताने वाली हूँ। चैप्टर 1 करने वाले हैं हम MCQs 9th क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 64 की पावर रेज द पावर ऑफ -2। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना जरूरी है कि जब भी रूट के बाहर आपको 4 दिया हुआ हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है 64 की पावर 1/4। और जैसा कि आपको पता है कि जो मेरा क्वेश्चन था उसमें 64 की पावर -2 ऑलरेडी हमें दी हुई थी। तो हमने पढ़ा है a की पावर m जब और इसकी पावर जब n होती है तो क्या होता है, पावर हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 64 की पावर तो ऑलरेडी -2 है और इस पूरे की होल पावर 1/4 हो जाएगी जो इसकी वैल्यू है, राइट। 64 की पावर -2 इंटू हो जाएगा 1/4 से, 2 से मैंने इसको कट कर दिया तो मेरा आएगा 1/2। तो 64 की पावर -1/2 हो जाएगा। और जैसा कि आपको बताया गया है कि 64 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है, 8 का। तो मैं इसको 8 × 8 लिख सकती हूँ और इसकी पावर -1/2। अब 8 2 टाइम है तो 8 की पावर 2 और इसकी पावर -1/2। जैसा कि पावर्स के ऊपर पावर्स होती हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 8 की पावर 2 × -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 की पावर -1 बचा। और हम जब हमारी पावर्स नेगेटिव फॉर्म में होती है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर का रेसिप्रोकल। तो 8/1 हो जाएगा 1/8। तो आप देख सकते हैं कि कोई ऑप्शन है, ऑप्शन 1, राइट। इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है 15√15 इज डिवाइडेड बाय 3√3, फाइंड दी क्वोशिएंट। जब 15√15 को 3√3 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारा क्वोशिएंट क्या होगा। सिंपली हम इसको कर सकते हैं 15√15 डिवाइडेड बाय 3√5। अब सबसे पहले तो 3 से ये 15 कैंसिल हुआ 5 पे, और अब ये बचा 5√15/√3। √15 के अगर मैं फैक्टर करती हूँ तो हो जाता है √5 × √3/√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5√5, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एन इर्रेशनल नंबर। जैसा कि हम एक्सरसाइज 1.1 और 2 में हम पढ़ चुके हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं ले सकते। कभी कभी हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, √16 है तो √16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है। 4 - 4 कैंसिल हो गया, 0। तो ये हमारा रैशनल नंबर है। जैसा कि हमने 1.1 का क्वेश्चन 1 पढ़ा था जिसमें ये था कि इज 0 अ रैशनल नंबर, तो हमने वहां पे उसको यस कंफर्म किया था कि 0 एक रैशनल नंबर है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ये क्वेश्चन देखिए, a - b और a + b की फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, 3² - √3 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो 3 3 9 - 3 = 6। ये भी मेरा रैशनल नंबर है। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 5 × 5 यानी कि 5। ये मेरा रैशनल नंबर है, तो ऑप्शन सी मेरा होगा इर्रेशनल नंबर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज, √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। क्या वो फिनाइट डेसिमल होगा, क्या वो 1.1421 होगा, या वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होगा, या वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इन सारे वर्ड से आप फेमिलियर हैं तो हम क्या करते हैं, पहले √2 का स्क्वायर नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये 1 पे जाएगा, 1 1 1, क्या बचा 1, पॉइंट लगाया, 00 लगाया, और जो आपको स्क्वायर रूट का मेथड आपने 8th क्लास में पढ़ा था, ये नंबर यहाँ पे हो जाता है डबल।
अब मैं क्या करूंगी, इसको 4 से करूंगी। 4 4 जा 16 का 6 कैरी ओवर 1, 4 2 जा 8 and 1 9, मेरा 4 बचा। मैंने क्या किया, 00 लगाया। ये वंस प्लेस का डिजिट फिर से डबल हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा 28। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको 1 से लेके जाऊंगी। वन पे जाएगा, 281 1 जा 281, क्या हुआ, 10 में से 1 गया तो 9, और 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1। मैंने फिर से 00 लगाई यहाँ पे, ये नंबर मैंने फिर यहाँ पे डबल किया, ये हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया 2। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर दें। 2 8 2 2 को 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 and 1 5। एक बार हम इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। This is, I think, has to gone be by 8. Sorry, 4 4 4 जा 16 का 6 कैरी ओवर, 4 2 जा 8 1 9, 4 32 का 2 कैरी ओवर 3, 4 2 जा 8 and 1 11। यस, 4 जा पे चला गया, मेरा आया 1 1 2 9 6। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 8 में से 2 गया 6। वैसे तो हम डेसिमल फॉर्म के सेकंड 3 पॉइंट्स तक हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें अंदाजा लग जाता है कि वो क्या है। वो नॉन टर्मिनेटिंग है विद नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है सिर्फ, या फिर ये एग्जैक्ट वैल्यू है, या फिर ये इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स होता है जो नंबर कभी भी ना कटे और बार बार रिपीट होता है, रिपीटेशन फॉर्म में हो। लेकिन इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, मीन्स ये पूरा पूरा डिवाइड भी नहीं होगा, और नॉन रिक्यूरिंग, और इसमें नंबर्स बार बार रिपीट भी नहीं होंगे। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट में इंटू रूट ए माइनस रूट बी। जैसे कि एक आइडेंटिटी है ए प्लस बी, ए माइनस बी की, जो क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये a है और ये b है, तो मैं क्या करूंगी, रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो a माइनस बी हमारी वैल्यू आ गई, जो ऑप्शन बी है। इस तरीके से रूट 12 इंटू रूट 8 इज इक्वल टू विच ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, रूट 12 के फैक्टर करेंगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12 इंटू 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब हमें देखना है कि हमारे परफेक्ट पेयर कौन कौन से नंबर्स के बन रहे हैं। इसमें से 2 निकाला और इसमें से 2 निकाला, और रूट में बचा 3 रूट 2, तो ये हो गया 4 रूट 6। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। इसी तरीके से फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 0। स्टूडेंट्स, जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उस नंबर की वैल्यू हो जाती है 1। 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 7 की पावर 0 की वैल्यू 1 अपॉन 5 की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 1 2 अपॉन 1 या सिर्फ 2, ऑप्शन ए। द वैल्यू ऑफ रूट 10 प्लस एंड रूट 15 इज इक्वल्स टू, रूट 10 के फैक्टर करें 2 इंटू 5, और 15 के फैक्टर करें 3 इंटू 5। 5 और 5 पेयर बन गया, रूट में बचा 2 इंटू 3, ये हो गया 5 रूट 6, 5 रूट 6, ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, हमारा 9th क्वेश्चन है 3 रूट 6 प्लस 4 रूट 6 इज इक्वल टू 3 रूट 6 प्लस 4 रूट 6। अब आप ये देख सकते हैं कि रूट के अंदर के नंबर्स इक्वल हैं, तो हम बेसिकली क्या ऐड करेंगे, जो रूट के बाहर है नंबर, तो ये हो जाएगा 7 रूट 6। ऑप्शन हमारा ये होगा। कई बार बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि सपोज मान लीजिए यहाँ पे होता है 3 रूट 6 प्लस 3 रूट 7, तो जैसे ये बाहर के नंबर ऐड हुए वैसे ये अंदर के होते हैं। नहीं, अगर इस तरीके से आपके पास आता है तो दिस क्वेश्चन विल नॉट बी गोइंग टू सॉल्व फर्दर। आगे ये सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व ऐड तभी होगा जब हमारे रूट के नंबर्स इक्वल होंगे। तो इसका ऑप्शन बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैल्यू ऑफ 81 रेज द पावर -1/2 रेज द पावर -1/4 एंड होल पावर इज 2। देखिए क्या बताया गया था, जब a की पावर m के ऊपर पावर n होगी तो a की पावर हो जाएगी m इंटू n। अब क्योंकि मैं अगर 81 के फैक्टर्स करती हूँ तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आता है, राइट। इसकी पावर है -1/2, इस पूरे की पावर है -1/4 और इस पूरे की होल पावर है 2। पावर्स के ऊपर पावर्स है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम मल्टीप्लाई किया गया 3 को, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर 4 इंटू -2 इंटू -1/4 इंटू 2। 3 की पावर 4 इंटू -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। 3 की पावर क्या बची, -1 इंटू -1। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर आता है, तो 3 की पावर 1 हो जाएगी या सिर्फ 3 हो जाएगी, जो हमारा ऑप्शन ए। स्टूडेंट्स ये हमारे एमसीक्यूज थे 10। बाकी के 10 एमसीक्यूज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपके लिए लेकर आऊंगी। आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, और चैप्टर 1 के आई थिंक 20-25 क्वेश्चंस एमसीक्यूज अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो दैट इज इनफ फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी, तब तक प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। थैंक यू।